गुरु की शादी नवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ऐसा संगत जी, आज बहुत दिनों के बाद फिर से यह मौका मिल पा रहा है कि इस संदेश के जरिए आप सब तक मन के भाव पहुंचाए जाएं। दास को पूरा विश्वास है कि आपने यह समय शुक्राना करते हुए ही गुजारा होगा। अभी पहले की तरह दिनचर्या का बनाना संभव नहीं हो पा रहा है। दातार कृपा करे, जहाँ सारी परिस्थितियाँ भी सही हों वहीं अपने आप का भी सुधार करना है। साध संगत जी, यदि हमें कुछ गलत लग रहा है तो हो सकता है उसके लिए हम ही जिम्मेदार हों। सत्संग जी, उस परिस्थितियों को नकारात्मक नजरिया से न देखते हुए सकारात्मक तरीके से देखें। सत्संग जी, कुछ दिन पहले दास को एक बच्चे से बात हुई तो उसने बताया कि उसने घोड़सवारी की प्रतियोगिता से हिस्सा लिया। घोड़सवार बच्चे को प्रतियोगिता के लिए नया घोड़ा मिला, इसलिए वह घोड़े को काबू नहीं कर पा रहा था। सत्संग जी, प्रतियोगिता नज़दीक थी और वह अपना अभ्यास भी नहीं छोड़ सकता था। घोड़े का अपना स्वभाव होता है और नया घोड़सवार उससे अच्छी तरह वाकिफ नहीं हो रहा था। सत्संग जी, जब उस बच्चे से पूछा गया कि इस स्थिति में उसने अपने अभ्यास को कैसे जारी रखा तो बच्चे ने बहुत ही सरल हल बताया कि उसने घोड़े को गुड़ और चने खाने को दिए। घोड़ा उसको चाव से खाता और घोड़े को पता ही नहीं चलता था कि कब घाटी उस पर बांध दी और कब घोड़सवार लगाम हाथ में लेकर उस पर बैठ जाता था। वह रोजाना उस घोड़े को उसका मनपसंद खाना खिलाता और घोड़े को बहुत अच्छा लगता। इस तरह वह बालक अभ्यास करता रहा। धीरे धीरे उस बालक की दोस्ती घोड़े से हो गई। इसी तरह हमारे जीवन में कई बाधाएं आती हैं। साध संगत जी, हमें लगता है कि दूसरे का स्वभाव ठीक नहीं हुआ तो दूसरे का स्वभाव ठीक करना भी हमारे हाथ में है। साध संगत जी, फिर हम स्वयं को भी विपरीत भावों से बचा सकते हैं। अपने मन को सही खुराक देनी है। हर एक को साथ लेकर चले, स्वार्थी बिल्कुल न बने। सत्संग जी, दास को एक कहानी याद आ रही है। एक किसान ने अपने खेत में मक्का उगाया। हर साल उसकी फसल बहुत अच्छी तरह होती है। उसके भुट्टे की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती थी। तो आसपास के गांव वाले उस किसान से पूछते हैं कि आपकी फसल इतनी अच्छी कैसे होती है, यद्यपि मिट्टी तो हमारी एक जैसी है। सत्संग जी, इस पर किसान ने उत्तर दिया कि मैं दो बातों का ध्यान रखता हूँ। एक तो मैं सबसे अच्छी किस्म के बीज डालता हूँ और दूसरी बात यह है कि जो मेरे खेत के साथ सटे हुए खेत हैं उनके मालिक को कहता हूँ कि आप अपनी फसल के बीज में मेरी वाली फसल के थोड़े से बीज डाल दो, क्योंकि जब भी हवा चलती है वो आसपास के खेतों से पराग लेते हुए मेरे खेत में पहुँचती है। मक्का का गुण ऐसा होता है कि जब से युक्त अच्छी हवा चलती है तो मक्का भी अच्छा उगता है। सत्संग जी, उसने सबको साथ लेते हुए फसल उगाई।
जहाँ उसकी फसल अच्छी हुई वहीं दूसरों की फसल भी अच्छी हुई। साध संगत जी, दातार कृपा करे कि हम भी अपने मनों को विशाल बनाते हुए जाएं। यदि मन में उच्च नीच जाति बाती या अंधविश्वास के भाव आ जाएंगे तो दिमाग संकीर्ण होता चला जाएगा। साध संगत जी, हृदय विशाल नहीं हो पाएगा। एक हाथी को रस्सी से बांधा देखकर हैरान होता है, पर उसका कारण जाना तो पता चलता कि वह क्यों बांधा है। हाथी जब वह छोटा सा बच्चा ही था साध संगत जी, तो उसका मालिक उसे रस्सी से बांधकर रखता था। तब हाथी इतना बलवान नहीं था कि रस्सी को तोड़ पाता। साध संगत जी, हाथी हर बार बाहर जाने की कोशिश करता, पर रस्सी उसे रोक लेती थी। धीरे धीरे उसने कोशिश करनी ही बंद कर दी। वह बड़ा तो होता गया, पर उसके दिमाग में यही बैठ गया कि रस्सी मुझे रोक लेती है। अब वह पूरी तरह बलवान हो गया था। साध संगत जी, उसके लिए रस्सी तोड़ना मुश्किल नहीं था, लेकिन पुरानी आदत के कारण वह यही सोचता रहा कि मैं रस्सी नहीं तोड़ सकता। साध संगत जी, इसी प्रकार कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी अपनी किसी पुरानी आदत को उम्र भर साथ लेकर चले रहे हैं, जो हमें उलझन में डाल रही हैं और हमारी प्रगति को रोक रही हैं। साध संगत जी, यह चुनाव हमारे हाथ में है। दातार से अरदास करें कि हमें ऐसी सूझबूझ दे ताकि निरंकार का ध्यान हर समय रहे। सेवा सिमरन और सत्संग घरों में ही बैठकर शुक्राने का भाव बरकरार रहते हुए संसार के लिए और अपने लिए अरदास करें कि स्थिति चाहे जो भी है निरंकार का ध्यान बना रहे। साध संगत जी, दातार कृपा करे संगतें भी शीघ्र शुरू हो रही और हर पल सिमरन और सेवा का उज्जवल भी बढ़ता चला जाए। सबकी सेहत भी ठीक रहे, सबके कामकाज जिस रूप में भी थोड़े से शुरू हुए हैं उनमें भी बरकत हो। सभी अपने अंदर खुशी की अभ्यासता को लगातार बनाकर जीवन में आगे से आगे बढ़ते रहें। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।